नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन बाम लॉन्च कर दिया गया है। आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने, बीएलएफ ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसका मतलब होता है शुरुआत, डॉन। अब एक तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि अब शुरुआत हो चुकी है बलूचिस्तान की आज़ादी की, और ऑपरेशन बाम पहला ऑपरेशन होगा जहां पर ये सीधा अब डायरेक्ट इंडिपेंडेंस पर फोकस करेंगे ऑफ बलूचिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान स्टेट। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ऑब्वियसली इस ऑपरेशन को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है, मगर 17 अटैक्स किए गए हैं पाकिस्तानी मिलिट्री पर ऑपरेशन बाम के अंडर। और आने वाले समय में आप देखोगे इस ऑपरेशन के अंडर ही मैसिव अटैक्स होने वाले हैं पाकिस्तानी आर्मी पर। और जब भी मैं बलूचिस्तान की आज़ादी के बारे में सुनता हूं ना, तो सीधा मेरा दिमाग जाता है 2006 साल में छपे हुए एक मैप पर। ये आपके सामने जो मैप है ना, ये 2006 में जब छपा था, आई थिंक आने वाले कुछ सालों में इसको यूएस मिलिट्री जर्नल में भी छाप दिया गया था। दुनिया भर में वायरल हो गया था। लोगों ने मैगजीन्स परचेज करी थी, रिपोर्ट्स डाउनलोड करी थी इस मैप की, बिकॉज इस मैप का नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रैल्फ पीटर्स एक बहुत ही फेमस जियोपॉलिटिकल थिंकर हैं, यूएसए में, यूएस मिलिट्री में सर्व कर चुके हैं। उन्होंने ये मैप दुनिया के सामने रखा था और इस मैप का उन्होंने नाम दिया था ब्लड बॉर्डर्स, खून की लकीरें। और रैल्फ पीटर्स का ये मानना था कि ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ क्या कर बैठ रहे हैं यहाँ पर कि जी 2050 में ऐसा हो जाएगा, 2060 में ऐसा हो जाएगा। मगर रैल्फ पीटर्स का ये मानना था कि अगर मिडिल ईस्ट में लॉन्ग लास्टिंग पीस चाहिए तो ऐसा मैप हमको बनाना होगा। हाँ, ये बात पक्का है। ऐसे मैप को बनाने में खून बहुत बहेगा, बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे। गूगल करिएगा इसको, ब्लड बॉर्डर्स मैप बाय रैल्फ पीटर्स। मतलब अ, इसके बारे में मुझे लगता नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स में किसी मैप को लेकर इससे ज़्यादा डिस्कशन हुई होंगी। और अगेन ये कॉन्सेप्चुअल मैप है, रियल मैप अभी है नहीं। बट हम लोग अपने पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, इंडियन पर्सपेक्टिव से, हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है पाकिस्तान का ब्रेकअप। ना मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि रैल्फ पीटर्स ये कह रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट तोड़ देगी पाकिस्तान को, नहीं। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इवन ईरान के इलाकों में अगर लॉन्ग लास्टिंग पीस चाहिए, तो जो एथनिसिटी के हिसाब से लोग यहाँ पर बटे हुए हैं, जो कहीं भी अपने आप को एक सिंगल कंट्री का पार्ट महसूस नहीं करते, उनको अपना देश देना होगा, तभी जाकर लॉन्ग लास्टिंग पीस होगा। नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर बनी रहेगी। नाउ रैल्फ पीटर्स काफी हद तक ठीक थे। हमने देखा है पिछले 20 सालों में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बहुत ज्यादा पाकिस्तानी मिलिट्री को हैवी लॉसेस पहुंचाए हैं। और लगातार अब तो ये जो छोटे छोटे आप कह लीजिए जो विलेजेस हैं पाकिस्तान में, उनको भी कब्जा रहे हैं और खुलकर ये लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को ये एक इंडिपेंडेंट देश बनाएंगे। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ऑल इंडिया रेडियो का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, 15 मई को छपा था। जो बलूचिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने इस दिन को डिक्लेयर कर दी थी इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, और यूनाइटेड नेशंस को कहा था कि अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को बनाने का समय आ चुका है। याद रखिएगा, पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जो बलूचिस्तान ये बनाने की बात कर रहे हैं ना, ये एक थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक स्टेट है। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया के एक रिलीजन के लोगों को एक अपना एक देश यहाँ पे होना चाहिए। एक अपने आप में नया कॉन्सेप्ट है, आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया गया, इसलिए लोग काफी बार पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म सर्वाइवबिलिटी पर डाउट भी करते हैं। बट बलूचिस्तान इतिहास में लंबे समय तक, कई सदियों तक एक एम्पायर रह चुका है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान एक बहुत ही नेचुरल एंटिटी होगी, जो जियोपॉलिटिकली आराम से फिट हो जाती है इस पूरे रीजन में। और अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग किस बात का वेट कर रहे हैं, फिर हम यूनाइटेड नेशंस में क्यों नहीं जाते? यूएन में भारत का काफी आज के समय इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है। हम ये इशू क्यों नहीं रेज करते कि यूएन में ना, जो ये बलूचिस्तान का एरिया है, इसको एक डिस्प्यूटेड एरिया डिक्लेयर किया जाए। यहाँ पर एक कंट्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों द्वारा उनकी बात सुनी नहीं जा रही। तो डेफिनेटली यहाँ पर यूएन की इंटरवेंशन होनी चाहिए। और एटलीस्ट इंडिया में तो हमें ऑफिशियली बोल देना चाहिए, ये बलूचिस्तान नहीं है, दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान, पीओबी। नाउ ऑब्वियसली ये सब बातें मैं बोल रहा हूँ, भारत सरकार के कहीं ना कहीं माइंड में भी आई होगी ये सब बातें, बट अभी तक हमने ये किया क्यों नहीं है? देखिए, अभी एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होना बाकी है।
यूएस और इजराइल का एक बड़ा अटैक होगा ईरान पर। कब होगा आई डोंट नो। आई मीन टाइम कर पाना इनको बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बिल्कुल परफेक्टली टाइम कर पाता तो स्टॉक मार्केट में मिलियनेयर बिलियनेयर पता नहीं क्या क्या बन जाता। बट यहाँ पर मुझको ये बोलना पड़ेगा, जब तक ईरान का इशू रिजॉल्व होता नहीं है ना, तब तक ज्यादा आप बलूचिस्तान के केस में कुछ तरक्की होती हुई नहीं देखेंगे। ये जो ऑपरेशंस हैं ये बिल्कुल होंगे, पाकिस्तानी मिलिट्री को डैमेज में होगा। बट एक जो जियोपॉलिटिकल एक इवेंट अभी होना है, फॉल ऑफ ईरान, अंटिल देन जो ऑपरेशन बाम है और ऐसे वेरियस टाइप के ऑपरेशन लॉन्च होते रहेंगे, जहां पर जो टैक्टिक्स हैं वो बहुत ही सिंपल है। बीएलएफ के जो मिलिटेंट्स हैं ये काफी बार ग्रेनेड्स यूज करेंगे और इस केस में भी यही हुआ है। ऑपरेशन बाम में साइमल्टेनियसली 17 लोकेशंस में एक्सप्लोजन्स किए गए हैं और ग्रेनेड्स का यूज किया गया है। जो पुलिस चेक पॉइंट्स हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स के घर हैं, इनको किया गया है टारगेट। जो टेलीकॉम नेटवर्क है इनको डिसरप्ट कर दिया गया। पाकिस्तान की सरकार को काफी जगह पार्शियल ब्लैकआउट्स करने पड़े ताकि कुछ इसकी इमेजेस वीडियोस वगैरह ये इंटरनेट पर रिलीज ना हो। और जो बीएलएफ के स्पोक्समैन हैं मेजर ग्वाराम बलोच, इन्होंने ये कहा है कि अब ये एक नया फेज शुरू हो चुका है रेजिस्टेंस का, जहां पर अब बीएलएफ ये दिखाएगा कि लार्ज स्केल ऑपरेशन करने की इनके पास एबिलिटी आ गई है। याद रखिएगा, ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ये स्मॉल स्टेप्स हैं। अभी जो ऑपरेशन बाम है थोड़े छोटे लेवल का है। 17 अटैक्स किए गए हैं, अभी थोड़ा सा और ये अटैक मोस्ट प्रोबब्ली करेंगे पाकिस्तान में। ये अभी अपनी पावर दिखा रहे हैं कि कितने इनके पास आज के समय रिक्रूट्स आ चुके हैं। कल को लार्ज स्केल पे अटैक करना है, 500-600 साइट्स को इकट्ठा अटैक करना है, पूरे पाकिस्तानी सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डिसमेंटल कर देना है, तो उस अटैक की भी प्रिपरेशन ये शुरू कर देंगे। तो अगेन ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है पाकिस्तान के लिए। बलूचिस्तान एक दिन आज़ाद होगा। आप लोग अपनी लाइफ टाइम में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान या फिर उस वक्त जो भी इसका नाम रखा जाएगा, हो सकता है कि कोई और लीडर भी आ जाए वो एक नया नाम रखे, बलूचिस्तान विल बिकम अ कंट्री। बट उसका एरिया कितना होगा, कितना बड़ा देश होगा, वो वी कांट रियली से एनीथिंग अबाउट दैट राइट नाउ। और इससे पहले आपको याद होगा जो ये बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स हैं ये ऑपरेशन हेरोफ लॉन्च कर चुके हैं, ऑपरेशन ग्रीन बोलान लॉन्च कर चुके हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट। तो अगेन ये लोग मोमेंटम गेन कर रहे हैं। और जिस दिन भारत ने खुलकर यूएन में ये इशू रेस करना स्टार्ट कर दिया और ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि पाकिस्तान गलत काम कर रहा है, इन लोगों की आवाज दबाकर बलूचिस्तान के लोग डिजर्व करते हैं इंडिपेंडेंस, उसके बाद आप देखोगे पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस ज्यादा तेज हो जाएगा। इट विल वेरी मच हैपन। और चाइना इस पर्टिकुलर केस में जरा कुछ कर नहीं पाएगा। तो आज के समय जो हम देख रहे हैं ये एक लार्जर जियोपॉलिटिकल इवेंट से पहले के कुछ छोटे ऑपरेशंस हैं। मैं क्लोजली इनको फॉलो करूंगा। हो सकता है कि इन द फ्यूचर में ये जाफर एक्सप्रेस जो ट्रेन अटैक हुआ था या फिर वैसा कोई अटैक करे, या फिर कोई एक बड़ी जो पाकिस्तानी मिलिट्री की बिल्डिंग है उसको अटैक करे। डेफिनेटली बिग थिंग्स आर अबाउट टू हैपन इन बलूचिस्तान। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हजार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ये इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी
कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ और ये अगेन जो टोटल स्किल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।